जय श्री राम। प्रिय सुजाति बंधुओं एवं अन्य सनातन धर्म अवलंबी, ये मेरा 6वां वीडियो है और वीडियो बनाने का मेरा मात्र एक उद्देश्य है कि हमारा जो ये हम अपने स्वजातियों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। बगैर जागृत किए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर वेदों व पुराणों की बात तो हम करते हैं, उसको मानते भी हैं, लेकिन बगैर जाने ही उसको मान लेते हैं। इस संबंध में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ कि वेद की बात को मानना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि वेद की बात जो नहीं मानता है वह स्वर्ग और नरक का गामी होता है। इसलिए इसमें जो शास्त्र में जो पुराण में बात लिखी गई है इसको हमें मानना चाहिए। सर्वप्रथम मैं आपको बता देता हूँ कि पवित्र, देखिए अभी आपको बताने वाले बताएंगे कि मैं गौड़ ब्राह्मण हूँ, मैं महाब्राह्मण हूँ, मैं कनौजिया ब्राह्मण हूँ। 17 प्रकार के ब्राह्मण को ये अपने से स्वनिर्मित करके बता रहे हैं। लेकिन अगर इस पुराण की बात आप कर रहे हैं, आप इस अगर पुराण की बात कर रहे हैं, गरुड़ पुराण की बात कर रहे हैं, क्योंकि गरुड़ पुराण है तो गरुड़ पुराण की बात करता हूँ। तो गरुड़ पुराण में लिखा है कि सिर्फ 2 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, एक पवित्र और एक अपवित्र। देखिए इसमें लिखा हुआ है गरुड़ पुराण के अंदर कि कुश के मूल में ब्रह्मा है, मध्य में जनार्दन है और अग्नि भाग में उसमें क्या कहते हैं शिव रहते हैं। इसमें कट कर दिया। तो इसमें बेटा हम ये कह रहे हैं कि धर्म की पुराण की बातें तो हम करते हैं, लेकिन उसको न मानने का क्या अर्थ होता है कि देखिए गरुड़ पुराण का ये मैं एक अध्याय श्लोक पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा गया है, इसका हिंदी बोल रहा हूँ कि जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते और जो पुराण वक्त को नहीं मानते वे नरक में जाते हैं। यानी इसको न मानने वाला सनातनी नरक में जाएगा, ऐसा मान्यता हमारे पुराणों में है। यहाँ पर हम कुछ सेलेक्टेड पॉइंट लिखा हूँ जिसको न जानने से ये हमारी जो बिरादरी है उसको अपेक्षा की दृष्टि से चाहे कमजोर दृष्टि देखा जाता है। हम है नहीं देखने लायक, लेकिन न जानने के कारण हम पर दोषारोपण करके ठोक दिया जाता है। उस बारे में हम ये कहते हैं कि अपवित्र ब्राह्मण कौन है, अपवित्र ब्राह्मण कौन है। सदैव ब्राह्मण तुलसी यज्ञ गौ ये समय हमेशा पवित्र होती है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे गरुड़ पुराण कह रहा है। लेकिन वही कुछ श्राद्ध कार्य में पड़ता आता है, अपवित्र हो जाता है। वही अग्नि चिता में काम आती है, अपवित्र हो जाती है। और वही ब्राह्मण जो प्रेत निमित्त भोजन करता है, प्रेत निमित्त का मतलब श्राद्ध में जो भोजन किया जाता है वो ब्राह्मण अपवित्र हो जाता है। और आपको जानना पड़ेगा कि गरुड़ पुराण को क्लियर कर दिया कि 2 ब्राह्मण होते हैं, पवित्र और अपवित्र। और प्रेत निमित्त भोजन क्या होता है, और प्रेत निमित्त भोजन जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि विष्णु पुराण में इसके 3 अंश में 13वां अध्याय के 35, 36, एक श्लोक आपको स्पष्ट बताता है। आप इस स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं, हर किताब मंगा के देख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि संपूर्ण श्राद्ध प्रेत कर्म होता है। संपूर्ण श्राद्ध के बारे में आपको पहले मैं बता दिया हूँ कि पहले दिन से लेकर के 13वें दिन तक पूर्व कर्म होता है
और 1 साल के अंदर होता है मध्यकर्म होता है, और सप्तऋषिकरण के बाद जो भी अभिरुचिक श्राद्ध होता है, वृद्ध श्राद्ध होता है, पौर्णी श्राद्ध होता है, जितने प्रकार के श्राद्ध हैं वो सब प्रेत कर्म के अंदर आते हैं। सब प्रेत कर्म। कहने का तात्पर्य है कि जो भी ब्राह्मण उसमें भोजन करते हैं अपवित्र हो जाते हैं। दूसरी बात एक आपको बता सकता हूँ कि देख लीजिए, ये गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण में आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए, इसका हिंदी वर्षन है कि देखिए, इसमें लिखा है कि जब जीव यानी प्रेतात्मा यमराज के सामने जाता है तो चूँकि वहाँ जीव को बहुत भूख लगती है, इसलिए एकादशा, द्वादशा, खष्टमास तथा वार्षिक तीज पर बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। ये नहीं लिखा गया है कि एकादश में महाब्राह्मण को भोजन कराओ और द्वादश नहीं लिखा गया। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करना चाहिए। मैं पहले भी बता देता हूँ कि ब्राह्मण तो ब्राह्मण है, ये महाब्राह्मण का शब्द किसने दिया है वो हमको पता नहीं है, लेकिन स्वार्थ के वक्त दिया गया है। दूसरा उसी पन्ना में लिखा गया है, देखिए उसी पन्ना में लिखा गया है, पन्ना नंबर है 467। अच्छा, उसमें क्या लिखा है, सिलेक्टेड पॉइंट है जो चुना हुआ बात में बोल रहा हूँ, पूरा हम पुराना नहीं पढ़ा रहा हूँ। एक लिखा है क्या कि एकादश और द्वादश में जो श्राद्ध किया जाता है उन दिनों में स्वयं प्रेत भोजन करता है। गौर से सुनिए, एकादश का श्राद्ध, द्वादश का श्राद्ध में स्वयं प्रेत भोजन करता है। तो अब ये कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एकादश का श्राद्ध करने वाला ब्राह्मण अपवित्र है और द्वादश का करने वाला ब्राह्मण पवित्र है? कितनी विडंबना है और कितना हास्यप्रद ये परंपरा बना दिया गया है कि भोजन करने वाला ब्राह्मण, हमारे महाब्राह्मण भाई भोजन उसको पवित्र नहीं, वो पूरा हमारे परिवार को, हमारे कुटुंब को जो आज तक भोजन किए नहीं उनको भी पवित्र कर दिया जाता है। हमारा कहता है पुराण, वेद कहता है कि मित्र से चक्षुषा समीक्षाम है, यानी पूरी संसार को आप प्रेम की नज़र से देखिए। निर्देश है हमारा वेद का। लेकिन यहाँ पर पूरी संसार को तो आप छोड़िए, एक ब्राह्मण ने ब्राह्मण को भी प्रेम की नज़र से नहीं देखा है। अपने भाई को नीच करके अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारे हैं। आज सभी अन्य जातियाँ हैं ब्राह्मण को गाली दे रही है, उसमें मैं भी हूँ, लेकिन हमारा क्या खामियाजा कि हम लोग को बांट दिए हैं। हम सोचते हैं चलो उनको गाली दे रहे हैं, हमको क्या करें। तो ब्राह्मण होता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि जो प्रेत निमित्त भोजन करता है, हम भी पवित्र ब्राह्मण है तो वो भी अपवित्र ब्राह्मण है। जब उनको करिएगा नहीं, इस बात को मानेंगे नहीं, और जब तक मानिएगा नहीं, जानिएगा जब तक मानिएगा। हमारा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। आज केवल मैं यही सी बात पर हूँ कि इस हास्यप्रद जो प्रथा बनाई गई है हमको उपेक्षित करने के लिए, तो पुरजोर विरोध करिएगा कब, ताकि इसको मान करके तो बिल्कुल निर्णय कर देगी। आप तो किसी की हिम्मत नहीं है इसको काट देगा, क्योंकि ये पहले ही बताया गया है। इसको तो हमको मारना हमारा परम अधिकार है, हमारा धर्म है, इसको हम मानेंगे और जानेंगे। भूल चूक हो जाती है, कई हो जाती है, हम ये नहीं कहते कि गलती को दोहराते रहो। गलती क्षमा हो सकती है, गलती समाप्त हो सकती है। इसलिए ये वीडियो हमारा ब्राह्मण अपवित्र का है। आगे में भी हम ऐसे समय, थोड़ा हमारे वीडियो को लंबा समय हो अच्छा नहीं, कोई नहीं पढ़ पाएगा, समय अभाव है, तो इसको विशेषकर स्वजाति बंधु पढ़ें और जाने, और कमेंट हमको ज़रूर लिखें। इस कमेंट लिंक में मेरा नंबर है और मैं पेशे से मैं शस्त्रजीवी हूँ। पूरी ज़िंदगी मेरी शस्त्र पर जीवित हुई है। मैं ये हमारा ये फोटो आप देख लीजिए और ये मेरा मेडल देख लीजिए। पुलिस मेडल, रक्षा मेडल, संग्राम मेडल मेरे प्राप्त है, भारत सरकार द्वारा दिया हुआ।
क्योंकि रिटायर पर्सन हूँ और निष्पक्ष भाव बिना किसी लोभ लालच से मैं इस बातों को अपने स्वजातियों को और इसके बाद आप स्वतः ही सबको जागृत कर देंगे। हमारा उत्थान हो जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे में जो भावना भरी गई है थोड़ी, वो भावना खत्म हो जाएगी, विशेषकर हमारे बच्चों को, हमारे वाले परिवार को। जय श्री राम। कमेंट आवाज़ करिएगा। और ब्राह्मणों से निवेदन है, ब्राह्मण तो भैया हैं लेकिन और अपने को महाब्राह्मण से अलग मानते, उनसे भी निवेदन है कि शास्त्र सम्मत बात का समर्थन करिए और कहिए कि जो बात कह रहे हैं उसको सही है और उस पर हम लोग करेंगे, करिए और कराइए। और हमारे आपको हम कह रहा हूँ कि हम जानेंगे, अपने को जानिए और तब संसार को मनवाइए। अगर जाने आप मनवा नहीं सकते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम।